नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। सिक्स ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। कैंसर देख लेते हैं सिक्स ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये रीडिंग आप 1 से लेके 7 तारीख तक आप इसे देख सकते हो। सिक्स ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्प्रेस के साथ। तीनों के तीनों मेजर अरकाना के कार्ड है। मेजर चेंजेस होने जा रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। हो सकता है ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है रिश्ते से। अगर आपको सुनने में तकलीफ हो रहा है तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। मैं झूठ बोल के आपको और दुख नहीं देना चाहती थी। जो सच है वही बता रही हूँ। अभी मैं आपसे कहूँगी कि ये आपसे प्यार कर रहे हैं, ये वो, और आप ये सुन के खुश हो जाओगे। जब बाद में ये नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी। इसीलिए मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं बता रही हूँ आपको। ये जो पर्सन है ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। फिलहाल रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। ये कलेक्टिव एनर्जी है, किसी ना किसी का तो हो रहा है ऐसा, तभी कार्ड आया है। और साथ ही साथ ये रिश्ता जो है उनके लिए अभी एक सबक बन गया है। उनको लगता है कि इस रिश्ते में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा और मैं जो सीखा हूँ ये मेरे ज़िंदगी के सबक हैं। तो मुझे अपनी गलती का भी एहसास है कि मैं इस रिश्ते में थी, मैं क्यों ऐसे रिश्ते में थी या था, जो भी है। तो ये अपने वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहा है, हालात बदलने का इंतज़ार कर रहा है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स इनको मिल जाए इसका इंतज़ार कर रहा है, अचानक से चीज़ें सही हो जाए इसके इंतज़ार कर रहा है। और साथ ही साथ मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहा है। मूव ऑन करके ये अपने बारे में सोचने के बारे में सोच रहा है कि खुद के साथ रहना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसी चीज़ों में ये रहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं उनको इस रिश्ते को गलत लग रहा है, गलती लग रहा है कि उन्होंने गलत काम किया था और उसको सुधारना चाहिए, ऐसा उनको लग रहा है। ये कुछ देर तक अकेले रहना चाहते हैं, अकेले रह के चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहते हैं। जिसके बाद ये मेहनत से अपने पैरों पे खड़ा होना ऑलरेडी हो सकता है ये शुरू भी कर दिया है और किस्मत के भरोसे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, सेवन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
सेवन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन के साथ। कैंसर एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। मुझे दिखाई जो दे रहा है वो है आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कोई बात आप में कंट्रोल इशू बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आप चीज़ों को अपने तरीके से करने के बारे में सोच रहे हो। आप अपने स्टेटस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो इन दिनों। हो सकता है रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रहा था, या तो आप कर रहे थे या तो आपके पर्सन कर रहा था। आप अपने तरीके से अपने चीज़ों को हाइड करना चाहते हो। और एक बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा स्थिति आपके लाइफ में या तो चल रहा है या फिर होगा तो एक दिन में। और आप उन चीज़ों से खुद को अलग करने के बारे में सोच रहे हो। और आप भी हो, कुछ लोग हैं ऐसे भी हैं जो किसी और रिश्ते में एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है कि जो जा रहा है उसे जाने दो, मैं किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, या फिर आपका नज़र जा रहा है किसी और रिश्ते पे। दूसरी चीज़ जो है कि जिसको आप सोच रहे हो कि ये मुझे धोखा देके जा रहा है, ये वो इमोशनल बैगेज के साथ जा रहा है। बंदा या बंदी जिसके लाइफ से जा रहा है, उनको इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, आपसे अच्छा बर्ताव नहीं मिल रहा है। आप रिश्ते में अपने कंट्रोल करना, हमेशा कंट्रोल रखते हो, तो इस वजह से वो जा रहा है। लेकिन आप किसी और चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहे हो, उन चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं है, और आप जो हो उस बात को याद करके थोड़ा परेशान रह रहे हो कि उन्होंने मुझे डिच किया, ये वो। आप खुद से जो किया है, जो कर रहे हो, वो नहीं देख रहे हो। माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये चीज़ें आप में कूट कूट के भरा है फिलहाल के लिए। अगर आप ऐसा नहीं भी हो तो भी आप कर रहे थे। मैजिशियन के कार्ड आए हैं। अच्छाई आप में है, लेकिन अभी आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो, अच्छे चीज़ों को बुरे काम में कन्वर्ट कर रहे हो। पैसे खींच के रखना, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, अपने एसेट्स खरीदना, रिश्ते के बारे में छुपाना, इमोशन का कदर ना करना, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, मैनिपुलेशन किया जा रहा है। हालांकि आप अच्छे इंसान हो, दिखाई भी दे रहा है, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, यूनिवर्स का दिया हुआ सब कुछ है। सबसे अच्छा बात यह है कि आपकी प्रति यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स जो है वो है। लेकिन फिलहाल आप उस अच्छे चीज़ को अच्छी तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप अपनी दिमाग को बहुत ज़्यादा मतलब उल्टी चीज़ों में यूज़ कर रहे हो। कैंसर, देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, चाह सकते हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। और कोई भी मेजर अर्थना के कार्ड आप ले लो, उसमें 12 राशि आपको मिल जाएंगे। टू ऑफ कप्स, कंट्रोल इशू बहुत हाई होके बोल रहा है, अभी आपके सर चढ़ के बोल रहा है। हर चीज में आपको कंट्रोल करना है। कैंसर, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, द सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। आपके पर्सन जो है वो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है। पुराना रिश्ता, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, उनके लिए बोझ बन चुका था। अभी ये किसी नए रिश्ते में जा रहा है, नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है।
किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहा है कि अगर ये मिल जाए, और उनको मिल भी सकता है, कोई उनके तरफ प्यार लेके आ भी सकता है, या फिर ये किसी को प्यार का ऑफर दे भी सकता है। हो सकता है उनके साथ शादी की मन भी बना ले अगर आपके साथ शादीशुदा नहीं है, या फिर अगर ये पहले से ही उनके साथ शादीशुदा था तो वो उसी रिश्ते में वापस जा रहा है। अगर आपके साथ शादी का रिश्ता नहीं था, दिखाई भी नहीं दे रहा है, और आपके साथ ऐसे रिश्ते में थे, लव रिलेशन ये वो, और उनके पास पहले से ही शादी था जो आपको पता नहीं था, या फिर जो उनको पहले बोझ लगता था, अभी उसी रिश्ते में ये जाने की कोशिश कर रहा है और करेंगे भी, क्योंकि पहले ही उनको पछतावा हो रहा था कि इस रिश्ते में आके मैंने गलत किया। और अभी जो कार्ड दिखाई दे रहा है इनको, ये दोनों अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, मतलब दूर दूर रहते थे, लेकिन इन दिनों उनको ये एहसास होगा कि वही रिश्ता मेरे लिए सही है, वो मेरे सोल कनेक्शन है, वो रिश्ता मैंने कुंडली मिला के मुझे मिला है, भगवान ने बनाया है। बच्चे अगर है तो क्या कहने, बच्चे के लिए भी उनका जो प्यार है वो बढ़ जाएगा, और वो प्यार के साथ अपना क्या बोलते हैं उसको, एक अधिकार के साथ रिश्ते में वापस जाने की कोशिश करेंगे, और यूनिवर्स से मदद मांगेंगे कि उनका जो शादी वाला रिश्ता है वो सही हो जाए। अगर ये बच्चों की माता या पिता है तो भी ये जाएंगे, नहीं है तो भी जाएंगे। हो सकता है इनके घर के जो पहले का जो रिश्ता है वो कोई माँ बनने वाला हो, कोई बंदा या बंदी, कोई मेजर खुशी उनकी घर में आने वाला हो, तो वो उस वजह से भी जाएंगे। इस हफ्ते उनका सोच ऐसा रहेगा। और पुराने जो रिश्ते हैं, शादी परिवार जो है, अभी उनको वो रिश्ता जो है यूनिवर्स का गिफ्टेड रिश्ता लगेगा कि कुंडली मिला के ये रिश्ता यूनिवर्स ने मुझे दिया है। देख लेते हैं आप क्या सोच सकते हो, आप क्या चाहते हो। डेफिनेटली वही होगा, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपका दिल टूटेगा, आपको ये लगेगा कि ये, क्योंकि ये जा रहे हैं आपको छोड़ के, मैं मुझे दिखाई दे रहा है ये जा रहा है। आप जो कोशिश कर रहे हो ना नए की, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा दिमाग से सोचने वाला बंदा हूँ या बंदी हूँ, मैं सटीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन हर बार आप सही नहीं हो सकते, कोई भी इंसान। 3 ऑफ सोर्स के कार्ड आपने देखे हैं। 3 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखो क्या कार्ड भी आया है। 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द मून के साथ। आपकी जो स्थिति होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा, आप जो चाहोगे या फिर होगा, आप क्या चाहते हो, क्या चाह सकते हो आप, आपका दिल टूटेगा, आपको कोई छोड़ के जा रहा है। दूसरी चीज, आपको कंफ्यूजन होगी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना था, आपको लग रहा था कि ये रिश्ता जो है ये आप ही आपके हाथ में ही रिमोट है, आप ही चलाते हो रिश्ते को, आप बहुत समझदारी से रिश्ते को चलाते हो, ऐसा आपको लगता था। लेकिन इन दिनों आपको पता चल जाएगा, जब आपको झूठ कहा जाएगा, आपको छोड़ा जाएगा, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने भी गलत किया है, या फिर ऑलरेडी ये हो चुका है। तो आपको पुराने रिश्ते वापस आएंगे, मतलब आपको लगेगा कि जो रिश्ता मेरे पास था वो अच्छा था। आपको अपनी गलती का एहसास होगा, आपको अपनी झूठ का एहसास होगा कि आपने झूठ कहा, या फिर आपको ये लगेगा कि ये मेरे से इतने दिनों तक झूठ बोल रहा था कि मुझसे प्यार करता है, ये वो, ये तो मुझे धोखा दे दिया किसी और के लिए। आपको अपनी गलती दिखाई नहीं देगा, हालांकि गलत आप कर रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर आपके पास ऑप्शन, तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही रहे थे कुछ दिनों से, फिर भी आप कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि जो अच्छा होता है उसके बराबर कोई नहीं होता है।
आपका इस बात का एहसास होगा और आप जो यूनिवर्स से पुराने उस रिश्ते को मांगोगे। दिखाई देता है कि पूरी तरीके से हार्ट ब्रेक जो है आपका हो रहा है और उनका हुआ था वो उसको रिपेयर कर रहे हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते का। कोई पाइसिस, कोई लियो, एक्वेरियस, कैंसर। आउटकम ऐसा ही आएगा, ये बहुत अच्छा आउटकम नहीं आएगा। आप गाली दो और कुछ भी करो। फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि कोई भाग रहा है रिश्ते छोड़ के। फोर ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ट्स, स्ट्रेंथ एंड टेन ऑफ सोर्ट्स के साथ। अभी मैंने कहा कि कोई एक है रिश्ता छोड़ के जा रहा है, धोखा दे रहा है, और दूसरा जो पर्सन है वो रोएगा, रात की नींद खराब करेंगे, फिर भी अपनी हिम्मत को बना के रखने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स से मदद मांगेंगे, कोशिश करेंगे, इंतज़ार करेंगे सत्य कि वो बंदा या बंदी लौट आए, उनको फिर से आपकी याद आ जाए, और आप इस स्थिति में यूनिवर्स से अपने लिए मदद मांगोगे, उनसे प्रेयर करोगे कि यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात की दुख आपको रहेगी, आपको या फिर आपके पर्सन को। कोई एक है जो रात की नींद हराम करेंगे, किसी को धोखा मिलेगा, और इस हालत में खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं होगा। खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। कुछ जब जो हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते हो, तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करोगे, अपनी इनर पावर को इनहेंस करोगे। दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, फिर भी आप अकेले डटे रहने की कोशिश करोगे, या तो आप या तो आपके पर्सन। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कैंसर आप खुद करोगे, आपको धोखा मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आप धोखा दे सकते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या एडवाइस करते हैं। कैंसर, अच्छा, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है आपको वो करना है। आपकी अंतर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ जो आपको बोल रहा है कि आपको ये करना है तो आप वो करो। हमेशा इंसान को अपने अंतरात्मा की अच्छी जो चीज़ें हैं, आवाज़ जो है उसे सुननी चाहिए। तो इसके लिए आपको बैठना होगा, चुप रहना होगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, और यूनिवर्स की शरण में जाना पड़ेगा। हो सकता है वही आपका मदद करे, और वही सबका मदद करता है, वो हम सबका मालिक है। तो आपको अपनी अंतर आत्मा की बात सुननी पड़ेगी और खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।